ऑफ द डे के लिए। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स फोकस में रहेगी, क्योंकि यूएस की एक बड़ी सोडा ऐश कंपनी ने सोडा ऐश के एक्सपोर्ट के दाम $25 प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से बढ़ाए हैं। अगर हम आईएनआर टर्म्स में देखें तो 2000 प्रति मेट्रिक टन से ज़्यादा की बढ़ोतरी यहाँ होती हुई आपको दिखाई पड़ी। और बहुत समय बाद सोडा ऐश के मार्केट्स में आपने इस टाइप का प्राइस हाइक देखा है, और शायद इसीलिए शेयर में आपने 2.5% की तेज़ी होती हुई देखी है। टाटा केमिकल्स लगभग अपने डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है आफ्टर दिस न्यूज़। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिग्लोब एविएशन, ये स्टॉक भी फोकस में है। भाटिया फैमिली ने लगभग 2% हिस्सा अपनी एक इकाई से बेचा। और अगर हम बात करें तो ब्लॉक डील की वैल्यू 3500 करोड़ रुपए से थोड़ी ज़्यादा, और 2% इक्विटी यहाँ ट्रेड होती हुई नज़र पड़ी, 3% नीचे, और ब्लॉक डील करीब 4300-310 के लेवल्स पे होती हुई नज़र पड़ी। और आखिर में HCC ये स्टॉक है 12% ऊपर, और एलारा की आज इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है 63 रुपये के टारगेट के साथ, यानी येस्टरडे के क्लोज से 50% की अपसाइड इस पर्टिकुलर काउंटर में उनको दिखती है, और अभी भी लगभग 8% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ स्टॉक्स इस समय जो हमारे रेडार पर रहने वाले हैं। मीनवाइल एक दो स्टॉक्स को रिविजिट करते हैं। एक बार ONGC को वापस रिविजिट करते हैं। ONGC यहाँ पर अब डे हाई पर, आज सुबह हमारे बिग स्टॉक्स में भी था। कविता जी, ONGC पर कोई व्यू? या अनुज जी, सो ONGC 268 के लेवल पर है। मुझे लगता है वंस काउंटर 270 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो यहाँ फर्दर अपसाइड मोमेंट बनता हुआ दिख सकता है, जो इसको एक्सटेंड कर सकता है। जो एक गैप एरिया है उसे फिल करते हुए दिखेगा 276 का। तो जिन्होंने भी पोजीशन ली है वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें 265 के एसएल के साथ मेंटेन। ओके, ONGC आपकी स्क्रीन पे 268.20 पे। और मीनवाइल और कुछ जो क्लास ऑफ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, उसमें वो जो हमने LNT पिक किया था, LNT मूव अच्छा देता हुआ, बट 49,814 अनुज, अब बैंक निफ्टी एक कमांडिंग पोजीशन में आता हुआ इंट्राडे में एटलीस्ट, है ना? बिल्कुल। और जो ट्रेजेक्ट्री थी, ट्रेडेबल ट्रेजेक्ट्री, उसको ऑलमोस्ट ट्रैक करता। नहीं वीरो, देखिए मिड कैप ऊपर है, निफ्टी IT ऊपर है, एक निफ्टी बैंक का ही मिसिंग लिंक था, वो मिलना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से। और आज देखिए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने आपको शानदार एंट्री दी है। वो जो बाय जोन थे दोनों उस बाय जोन में आए और वहाँ से अब चल रहे हैं। और जैसा मैं सुबह भी कह रहा था कि कुछ तो स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में लगाना होगा डे लो का। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी चलना शुरू हुआ है। HDFC बैंक ग्रीन में आया वीरू, और अब बस थोड़ा कोटक का और सारा मिल जाए। ICICI बैंक भी ऑलमोस्ट ग्रीन में आ गया है, तो थोड़ी सी तो बैंक निफ्टी से सपोर्ट खैर हमको मिल ही रहा है। थोड़ा सा और सहारा मिले अगर ये 2-3 बड़े स्टॉक्स का, तो मेरे ख्याल से फिर गाड़ी चल पड़ेगी बैंक निफ्टी की। बिल्कुल, बैंक निफ्टी ना डे हाई, और कल की जो आई थिंक बॉडी है, यानी कल ओपन और क्लोज एग्जैक्टली उस जोन को बाइसेक्ट करता हूँ। मीनवाइल एक बार आप लेके आइए वोल्टास आपकी स्क्रीन पे 1467। आई थिंक मैंने 10 मिनट पहले इस स्टॉक को देखा, बट आई थिंक बातचीत में कहीं ना कहीं सिंक हो गया ये। बट शिवांगी, वोल्टास पे आपका टेक, ऑलमोस्ट पिछले 5 सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करता हुआ इस वक्त। जी बिल्कुल। वोल्टास की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने देखा है कि पिछले 4 हफ्तों से यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने को मिली है। एंड जो एक प्रॉफिट टेकिंग था वो अब पूरे तरह से रिकवर होते हुए दिख रहा है पिछले महीने का। सो ओवरऑल स्टॉक में मोमेंटम है, बट जो सेक्टर स्पेसिफिक है मेरे ध्यान से बेटर सेक्टर्स है जिसमें मोमेंटम ज़्यादा है, उस पर हम फोकस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वोल्टास। कि मीनवाइल आप एक बार चार्ट लेकर आइए अब नवीन फ्लोरीन का, और देखिए केमिकल स्टॉक्स में क्लियरली अब एक बॉटम बना है और यहाँ पर एक बाइंग शुरू हुई है। लेकिन एक बार नवीन फ्लोरीन का चार्ट देख लेते हैं। मानस, कोई व्यू इस पर, नवीन फ्लोरीन पर? वो शानदार मोमेंटम इस समय। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कल ही नजर थी, जो क्योंकि कल ही स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकआउट दिया था, अपने 100 मूविंग एवरेज को रीगेन किया था, और अब स्टॉक तैयार अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए। तो आई थिंक अनुज जी, अब यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए, 3450 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन टारगेट अब आपको जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो मेरे ख्याल से 3750 से लेकर 3825, उस रेंज में आपको टारगेट पोजिशन बेसिस पे सेट करके चलने हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये स्टॉक्स जब चलते हैं तो अकेले
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।